नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है के चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने अपनी किताबें अपने पास रख ली होंगी और आप अपनी किताबों के माध्यम से देखिए, एक एक लाइन की हिंदी की जा रही है और उसे बारीकी पूर्वक समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो किताबों से ही आता है और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बीच से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लाइन बाय लाइन को जरा समझेंगे। इसे मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए जरा लाइन हम लोग देखते हैं। तो आई मस्ट कन्फेस, देखिए मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो कहता आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए दैट आई एम ओवर ब्लेम्ड, आई एम ओवर ब्लेम्ड मतलब मैं जिम्मेवारी दिया गया हूँ बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के द्वारा विश्वास करके। हैव प्लेस्ड, कहते हैं कि हैव प्लेस्ड, जिन्होंने मुझे रखा है, इन मी बाई इलेक्टिंग मी, बाई इलेक्टिंग मी का मतलब होता है मुझे प्रेसिडेंट के रूप, बाई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस, यानी मुझे चुना है उन लोगों ने इस देश के सर्वोच्च कार्यालय के लिए, इन द लैंड, इस धरती में सर्वोच्च कार्यालय के लिए मुझे चुना गया। डॉक्टर राधा कृष्णन, ये कौन थे डॉक्टर राधा कृष्णन? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने मुझे प्रेसिडेंसी तक लाया है। ए मेंटल इक्विपमेंट, ए मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है एक मानसिक जो है इक्विपमेंट। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, जरा देखिएगा, डिग्री ऑफ इरुडिशन एक वर्ड यूज किया गया है। इरुडिशन का मतलब होता है, इरुडिशन का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में जिसने क्रांति लाई है, इरुडिशन। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है जिनके पास अनुभव का बहुत ज्यादा धन हो। रेयरली टू बी फाउंड, जिसे कहीं और नहीं पाया जा सकता, एनीवेयर, किसी भी जगह। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड मतलब कहते हैं कि ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड, पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, कहता है समर्पित, डिवोटेड का मतलब समर्पित होता है। टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है परस्यूट ऑफ नॉलेज। परस्यूट ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान की तलाश। परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, एंड ट्रूथ। ही हैज डन, कहता ही हैज डन, उन्होंने किया है। मोर देन प्रोबेबली, कहता मोर देन, प्रायः जो लोग करते हैं उनसे ज्यादा। प्रोबेबली एनी अदर मैन, दूसरे आदमी की अपेक्षा। टू ब्रिंग आउट, प्रकाश में लाने के लिए। एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, मतलब व्याख्या करने के लिए भारतीय दार्शनिक विचारों का। एंड द ऑननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी हमारे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, आध्यात्मिक मान सम्मान है, उनको लाने का काम इन्होंने किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया है। ही हैज नेवर लॉस्ट, उन्होंने कभी नहीं खोया हिज फेथ, अपने विश्वास को। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, जरूरत पड़ती मानवता के लिए। एसेंशियल ह्यूमैनिटी मतलब जरूरी मानवता। ऑफ मैन, आदमी की। एंड ही हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद। हैज नेवर, कभी अपने आप को नहीं रोका है। सीज्ड टू चैंपियन, सीज्ड टू चैंपियन मतलब होता है अपने आप को ऊपर जाने से, अपने आप को आगे तक ले जाने से कभी नहीं रोका है। द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी लोगों के अधिकारों को देखते हुए। टू लिव इन डिग्निटी, जो अपने मान सम्मान के साथ रहें। एंड विथ जस्टिस, न्याय के साथ। I can only assure, I can only assure that, I can only assure that, मैं आपको केवल सुनिश्चित कर सकता हूँ that I enter this office, मैं इस ऑफिस के अंदर इंटर करता हूँ। in a spirit of prayerful humility, मतलब मुझ में जो प्रार्थना पूर्वक जो एक उत्साह है, काम करने का जो जुनून है, ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, जो मेरे अंदर पूरा समर्पण है, कहता है मैं इंटर कर सकता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, मैंने तुरंत अभी जो है देश के देशभक्ति का शपथ लिया है। ओथ माने होता है शपथ, और लॉयल्टी का मतलब होता है देशभक्ति। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। इट इज द, कहते हैं कि इट, तो कहते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान है। ऑफ ए कॉम्परेटिवली, तुलनात्मक रूप से। न्यू स्टेट, एक नए राज्य का। विच, कहता विच इट्स फ्री सिटीजन है, जो कि यहाँ के जो है आज़ाद नागरिकों के पास है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार यहाँ के नागरिकों को आज़ादी है। गिवन टू देमसेल्फ, जो उनको दिया जाता है। इट इज़ द यंग स्टेट, यह एक जवान राज्य है। ऑफ एन एंशियंट पीपल, यानी यह कहता यह एक जवान राज्य है,
कहता है ऑफ एन एंशियंट पीपल, मतलब पुराने लोगों का, हु जिन्होंने, थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया जिन्होंने एक लंबी दूरी तय की है, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए अनेकता में एकता के बाद भी, हैव स्ट्राइवन में लंबी दूरी तय की है, टू रियलाइज टाइमलेस, महसूस करने का, टाइमलेस मतलब कितना समय लगा उन्हें पता नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब यथार्थ वैल्यूज को बनाने में, इन देयर ऑन पेक्यूलियर वे, अपने अपने तरीके से, यानी अपने अपने जो है अनुभव से, आई प्लीज माई सेल्फ, मैं अपने आप में शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं इन सारे वैल्यूज को बचाने का, इन सारे वैल्यूज के मान सम्मान रखने का मैं शपथ लेता हूँ, फॉर थ्रू सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, फॉर कहता है दो, कहता है यद्यपि, इसके लिए यद्यपि, सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, कुछ ठोस कहता है प्रस्तुतिकरण, ऑफ ए वैल्यू कहता वैल्यू यानी इसके महत्व का, मे बिकम इनएडिक्वेट, जो अपर्याप्त हो सकते हैं, इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त होता है, विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, यानी स्थितियों के बदलने के साथ ये अपर्याप्त हो सकते हैं, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, आज भी ये वैल्यू कहता वैलिड सत्यापित किए जाते हैं, एंड कहता है प्रेसेस फॉर ए न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, यानी नए और कहता है तरोताजा प्रस्तुतिकरण के लिए, द पास्ट इज नॉट डेड, हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं, एंड स्टैटिक, यह स्थिर, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी हमारा पास्ट जो है वह मरा हुआ नहीं है, इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक, क्रियाशील है, एंड इट इज इन्वॉल्व, यह शामिल है, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, यानी हमारे वर्तमान के कहता है डिटरमाइनिंग, सुनिश्चित करने का, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कहता है आवर फ्यूचर, यानी हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, द प्रोसेस ऑफ इट्स कहता है इसकी जो पद्धति है, कांस्टेंट रिन्यूअल, यानी सतत रूप से इसको दोबारा जीर्णोद्धार करने का, इंडीड वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये हमारे आगे बढ़ने की पद्धति है, ऑफ ए नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति का, एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यापार है, एंड एज आई सी इट, जैसे मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर, मंत्रियों को, दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, मतलब इस जो है लगातार लगे हुए जीर्णोद्धार के लिए, एंड मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जा सकता है, द प्रिजम्पशंस, मेरे पूर्वानुमान को, प्रिजम्पशंस में पूर्वानुमान, दैट माई चॉइस इज द हाईएस्ट, कहता हाई, जो मेरा जो चॉइस है, मेरे अंदर जो चुनने की जो क्षमता है वो सबसे ऊपर है, कहता हाई ऑफिस हैज मेनली, इसका मेन उद्देश्य है, इफ नॉट इंटायरली, यदि पूरी तरह से नहीं, हैव बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ, हैव बीन मेड मतलब इसे बनाएगा ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरा लंबे समय तक जो है संस्थान के साथ संबंध जुड़े रहने का, विद इन द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के शिक्षा के प्रति, आई मेंटेन दैट एजुकेशन, मैं इस शिक्षा को मेंटेन करता हूँ, इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यह एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक महत्वपूर्ण हथियार है, ऑफ ए नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यह जो एजुकेशन में क्वालिटी है, इज इनएस्केपेबली, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, यह राष्ट्र के गुण से, राष्ट्र के विकास से जुड़ा है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, यानी जो हेरिटेज हमें हमारे हिंदुस्तान से मिला है, हम उस हेरिटेज को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके आगे हम लोग फिर अगले एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.